हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक फ्रेश रीडिंग के साथ। और जो ये रीडिंग होगी, जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपको किस तरह से याद कर रहे हैं। जो भी पर्सन जिनको भी देख के सोच के आप रीडिंग तक आए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, ऑन ऑफ सिचुएशन में है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, जैसे भी सिचुएशन में आप हैं, तो कैसे याद कर रहे हैं, आपको कहाँ देखते हैं, खुद को कैसे रखे हैं और क्यों ऐसे देखते हैं, मतलब कैसे याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे वो जो आपके मन में है वो कैसे याद कर रहे हैं आपको और क्यों याद कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना ले लें, जो लगे नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। ठीक है, तो चलें डिवाइन यूनिवर्स एंजल से कनेक्ट हो जाएं। देखते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है बताएं ऑल गुड एनर्जी, डिवाइन एनर्जी। जो भी व्यूवर्स के माइंड में है, जिनका नाम लेके, जिनको याद करके रीडिंग तक आए हैं, उस पर्सन, वो पर्सन व्यूवर्स को, कलेक्टिव्स को कैसे याद कर रहे हैं। वाह, कैसे याद कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो बिल्कुल, अगर दूर हैं, ये दूरियां जिस भी रीजन से है, क्यों है देखेंगे, कैसे याद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्शन है, न्यू स्पार्क है। ठीक है, तो क्यों है पता नहीं, लेकिन है। तो आप उनके, मतलब आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने तरफ और याद दिला रहे हैं। मे बी आपके साथ मतलब एक अच्छा फ्रेंडशिप रहा हो, अच्छा खासा आपने उनको फील कराया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील कराए हैं, तो ये पर्सन को अभी याद आ रही है। अगर ये पर्सन कहीं दूर हैं, पास आना चाहते हैं, पास आ गए हैं, नहीं मिल पाते हैं तो मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि आप उनको पूल कर रहे हो। आपकी जो एनर्जी है, गुड एनर्जी है, आपकी एनर्जी उनको पूल कर रही है। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, तो देखते हैं कि वो आपको कैसे याद कर रहे हैं, जो इनको वो याद करके आप रीडिंग तक आए हैं। कैसे याद कर रहे हैं भाई। 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कहीं पार्टी शार्टी में ले जाके, मतलब आप में वो बात है, आप में वो, मतलब आप जो है इनको ऐसा लग रहा है जैसे अगर अभी तक आपको पार्टी शार्टी में लेके नहीं गए थे, छुपा के रखे थे, आपके साथ जाना अच्छा नहीं लगता था, औरों को लाइन मारना अच्छा लगता था, तो यहाँ पे इनको लग रहा है कि आपको लाना चाहिए, क्योंकि अब आप इनको याद नहीं कर रहे हैं, आप सेल्फ सफिशिएंट फील कर रहे हैं, आपको आपके पर्सन के बिना गुजारा हो जा रहा है। तो अगर ये कहीं गेट टुगेदर या आउटिंग में, फ्रेंडशिप में, किसी रिलेटिव्स में जा रहे हैं और आपको छोड़ के चला जाया करते थे और आप रोते रहते थे कि मुझे लेके नहीं जाते हो, मुझे मेरे साथ नहीं आते हो, आती हो, अकेलापन में इनको मज़ा आता था, फ्रीडम बहुत ज़्यादा इंजॉय किए थे ये पर्सन। तो अभी इनको लग रहा है कि शायद आप जो है इनसे कट रहे हो, अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे हो, और आपको लगता है कि आप अपने आप में सफिशिएंट है, तो जो आप क्लोज हो रहे हो इनसे, ऑफ हो रहे हो, तो इनको आप पुल कर रहे हो। ठीक है, और देखते हैं कि वो आपको कैसे याद कर रहे हैं। तो आपके हर एक्टिविटी पे इनकी नज़र है। क्वीन ऑफ सोर्ट्स। अगर आप नाराज हैं, वर्किंग में हैं, घर में हैं, बात नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं है, तो वाकई यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ट्स, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। ठीक है, तो जो लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है, घर परिवार में ही है, दूर हैं, जो लोग दूर हैं, जो लोग पास में है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है रेसिंग एनर्जी, क्योंकि आप यहाँ पर रिजर्व हो गए हैं। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं, रिजर्व हो गए हैं, आप इनको इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, आप क्लोज ऑफ हो रहे हैं, तो ये आपका जो एनर्जी है इनको आपके तरफ आने के लिए मजबूर कर रहा है। ठीक है, कर रही है। आपकी एनर्जी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आप इस वक्त कोई डिसीजन मेकर हो चुके हैं, डिसीजन बनाने लगे हैं, अपने लिए जीने लगे हैं, नाराज़गी जाहिर करने लगे हैं। अब इन पे आप टाइम वेस्ट नहीं करते हो, ये मत करो, वो मत करो, या मत, जो करना है करो, है ना।
तो जो करना है करो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। तो ऐसे में क्या होता है ना कि लोग सोचते हैं कि यार इसका किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है, लोग मेरे पीछे आते हैं, ये मुझसे दूर जा रहा है, जा रही है, इसका कहाँ टाका भिड़ा हुआ है, ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रही, इसको कौन इंटरटेन कर रहा है, समझ में आया। और ये पर्सन जो है, जो आपको छोड़ के दूसरे के पीछे भागते थे, अब दूसरे को छोड़ के आपके पीछे आ रहे हैं, सीधी सी बात है। तो वो आपको कैसे याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि आप इनको भाव नहीं दे रहे हैं, इनको इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे नहीं जा रहे हैं। और बताएं जो भी, अरे रे 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 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो लोग कमिटमेंट से भाग गए थे, कमिटमेंट नहीं दिए थे, ठीक है, एक कार्ड और है, देखेंगे क्या है। ओ गॉड। तो जो लोग कमिटमेंट से भाग गए थे, कमिटमेंट नहीं दिए थे, आपको बहुत लॉन्ग वेटिंग में रखे थे, इंतजार कराए थे, ठीक है, और यहाँ पे अब इनको लग रहा है कि शायद आपका गुस्सा होना बनता है। अगर आप इनसे कल तक कमिटमेंट मांग रहे थे, ठीक है, और इंतजार करते रहें, अब देगा, अब देगी, अब देगा, उसके बाद आपने गुस्सा हो गए, साइड हो लिए, अब ये पर्सन दूसरे को छोड़ के आएगा, थर्ड पार्टी है, फैमिली है, यहाँ पे देखो बाहर वाले का इन्फ्लुएंस है। या तो इस पर्सन के अंदर की नेगेटिविटी है, रिश्ते से भागना, कमिटमेंट से भागना, और किसी और के पीछे भागना, या फिर फैमिली, थर्ड पार्टी यहाँ इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये पर्सन जो आपको पेन दिए थे, दर्द दिए थे, जब आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, उस दर्द में को समझ पा रहे हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, पूरे के पूरे 12 के 12 राशियां यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये रिकंसिलेशन चाह रहे हैं, ये कल तक अगर आपको रुलाते रहे, तड़पाते रहे, भागते रहे कमिटमेंट के नाम से, तो ये आपको कमिटमेंट ये पर्सन देना चाहता है, देना चाहती है। जेंडर आप लोग अपने हिसाब से ले लें, लेकिन अभी जो कमिटमेंट देंगे, क्यों देना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके तरह किसी ने प्यार नहीं किया है। आपने जितना एनर्जी इस पर्सन को दिए हैं, उतना एनर्जी किसी ने दिया है। आपने जो अपना बेस्ट दिए हैं, उस तरह का बेस्ट इस पर्सन को कहीं नहीं मिला। और जब आप इनसे दूर जा रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, तो इनको लगता है भाई इसको तो कोई भी मिल सकता है, कोई भी मिल सकती है, तो क्यों ना हम बैक आए, ठीक है। लेकिन यहाँ ये है कि आप काफ़ी नाराज चल रहे हैं, ठीक है। और कैसे याद कर रहे हैं ये पर्सन आपको, जजमेंट बहुत आप शक्तिशाली बन चुके हैं, ठीक है। अपना ओल्ड वर्जन छोड़ के आप न्यू वर्जन में आ चुके हैं। आप हर चैलेंज को लेने के लिए तैयार हैं, और आपने किसी कार्मिक पर्सन को फेस किया है, ठीक है। आप जो है तैयार हैं कि ठीक है, आगे जो होगा जैसा होगा हम देखेंगे। अपने आप को निखार रहे हैं आप, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, और आपका इनके साथ कार्मा ओवर हो गया है, जजमेंट है। तो जो एक लंबा इंतजार आपको दिए थे, है ना, जैसे कोर्ट में जाओ, हियरिंग में जाते हैं ना, कोर्ट कचहरी में, एक और डेट, एक और डेट, एक और डेट, तो इन्होंने भी चलो अगली बार देते हैं तुमको, अगली बार कमिटमेंट, अगली बार पूरा करेंगे, अगली बार पूरा करेंगे। तो बस अगली बार स्लोली रोए भी हैं, गिरे भी हैं, उठे भी हैं, अपने आप को सहलाए हैं, थपथपाए हैं, और अपने आप, अपना हिम्मत, अपना साहस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर। आपको पता चला कि आपको आप नहीं उठाएंगे तो कोई और नहीं उठाएगा। तो ये जो आपने चैलेंज जो फेस की है, ये जो आपने हिम्मत दिखाई है, ये आप कार्मिक पर्सन, आप जिनसे डील कर रहे थे वो पर्सन 100% कार्मिक है। तो कार्मा ओवर हो गया है, निकल गए हैं। आपका लेन देन का जब खत्म हो जाता है तो मूड ऑफ हो जाता है, निकल जाओ, इसकी शक्ल भी नहीं देखना है। और फिर जब आप निकल रहे हैं तो ये पर्सन उसमें डूब रहे हैं। तब आपने क्या क्या दिया, क्या क्या किए, कितने नखड़े इनके उठाएं, तो वो सब चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो ऑब्वियस मैंने कहा आपसे कही कि यहाँ थर्ड पार्टी है, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में ये पर्सन इन्वॉल्व थे। एक साथ 2 लोग टीवी देख रहे हैं, और इनके दिमाग में कुछ लोग सोचेंगे कि अरे यार टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, लैपटॉप में बैठे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में कोई और चलते रहता था। ध्यान रखना,
किसी और की बातें, किसी और की यादें, एक से ज़्यादा हो सकता है, दो भी हो सकता है, ठीक है। दो लोगों को भी एक साथ ये डील कर रहे हैं आप, तीसरा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, यहाँ पे उस चीज़ को ये फेस कर रहे हैं, ठीक है। उस प्रॉब्लम को ये फेस करते हुए आप सोच रहे हैं, जो कि जजमेंट आ गया है, आपको वेटिंग में नहीं रहना है, आप निकल गए हैं। जब आप निकल जाते हैं ना, तब सामने वाले को एहसास होता है, पहले एहसास नहीं होता है। सोचते हैं अरे ये कहाँ ही जाएगा, अरे ये कहाँ ही जाएगी, अरे इसको हम ऐसे कर देंगे। तो लोग जो डिप्लोमेटिक टाइप के रहते हैं वो लोग उस हिसाब से करते हैं। जो लोग झूठ बोलना, खेलना, तमाशा बनाना, प्लेफुलनेस वाली एनर्जी, कुछ लोग जो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते हैं, अरे हम अपना स्पेल वर्क कर लेंगे, अरे हम इसको बदसूरत बना देंगे, अरे हम इसको मोटे बना देंगे, अरे हम इसको झगड़ालू बना देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इनको कोई नहीं पूछेगा तो ये बंदा ये बंदी मेरे पास आएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जजमेंट आया है, अब लोग इसको, इस पर्सन को छोड़ रहे होंगे। जैसे करते हैं वैसे ही आता है, और आप चैलेंज लेने के लिए तैयार है, कुछ भी हो जाए, अब तुम तो मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं हो। ओहो, बहुत झगड़े हुए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है, बहुत तू तू मैं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और तू तू मैं के बाद ये पर्सन ब्लेम गेमिंग करके, किसी तरह का अपने आप को मासूम दिखा के, तेरे साथ कौन रहेगा, तेरे साथ कौन रहेगी, और इस तरह से जो भी नौटंकी करके जाते हैं ये लोग, अब इनको लग रहा है कि आप क्या थे, क्या चीज़, एक और नीचे से लेंगे, क्या था, क्या चीज़ है आप, अब इनको पता चल रहा है, ठीक है। 1 मोर कार्ड, 10 ऑफ कप्स। अब आपके साथ अगर मैरिड ये पर्सन थे और इन्होंने चीटिंग की है, धोखा दिए, आपको छोड़ दिए, आपको सिंगल पेरेंट बना के भाग गए, भाग गई, तो अब याद कर रहे हैं अपने उस समय को, बच्चे को मिसिंग एनर्जी है, आप मिसिंग एनर्जी है, और क्योंकि एज निकलते जाती है, ठीक है। और अगर लोग जो 2 को 3 को घुमा रहे थे, घुमा रही थी, और आप जब निकल के जा रहे हैं कि चलो हटो, अब तुम नहीं चाहिए, मेरे बच्चे की जिम्मेदारी भी मैं उठा लूँगा, उठा लूँगी, ये, और लास्ट में क्या है देखो, एज ऑफ वॉन्ड्स, एक अच्छी एनर्जी आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है आपके पास में। अंदर जो लोग सेल्फ लव, सेल्फ केयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो करें, क्योंकि परमात्मा जो है आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स के साथ लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी गुड एनर्जी में आप आ रहे हो, या चेंज हो चुके हो आप, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, जो लोग चेंज नहीं हुए हैं प्लीज चेंज हो जाइए, क्योंकि आपके चेंज होने का टाइम है। अरे मैंने तो बोली नहीं। विश यू आर वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रे। माता रानी जो भी मतलब लोग देख रहे हैं, फेमिनाइन एनर्जी में जो लोग हैं, बर्दाश्त करते हैं, मेल है या फीमेल है, आप लोगों को वो शक्ति दे, साहस दे, हिम्मत दे, अपने कार्मिक का चैप्टर को क्लोज करने के लिए, परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। जिस तरह से माता ने अलग अलग रूप धर के जैसे असुरों का, दुष्टों का संहार करते आई है, ऐसे आप लोग भी करें, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जो भी मास्कुलिन एनर्जी आपसे टकराए उनका दी एंड हो जाए। यही डिवाइन से भी प्रे कर रही हूँ। क्या करूँ, दिमाग में नहीं रहता है, कई बार आती हूँ एक ये करके और फिर से रीडिंग में आ जाती हूँ, ठीक है। तो ये जो एनर्जी आपके पास आ रहा है, इसको जरूर क्लेम कर लें आप। एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी बहुत अच्छी गुड एनर्जी, वाइब्रेशन है, डिवाइन एनर्जी है, ठीक है। और डिवाइन एनर्जी जब चल, जो हीलर हैं, जो लोग साइकिक पर्सन है, उनके लिए भी, जो लोग ऐसे हैं कार्मा खत्म होने के बाद एक गुड एनर्जी में आप आ रहे हैं। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ये सब चीज़ें अब आप जो है ट्राई कर रहे हैं, करेंगे, और अपना अच्छा वर्जन आप बनते जा रहे हैं। जो चैलेंजिंग आपके लाइफ में है उसको आप फेस कर रहे हैं, जो रुकावटें हैं आपके लाइफ में निकाल रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, इनके साथ दी गेम ओवर हो चुका है, ठीक है। अब ये याद कर रहे हैं, कैसे याद कर रहे हैं, आपने देख लिया, तड़प रहे हैं, बेचैन है, मिसिंग एनर्जी है, देखने को तड़प रहे हैं। स्टार्टिंग भी 2 ऑफ वॉन्ड्स से, और एंडिंग जो है 10 ऑफ कप्स। पागलपंती है, कहीं दूर है, कुछ है, मिलने के लिए पागल हो रहे हैं। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, और एक फालतू वाला वादा है ना, बकवास वाली वादा है। मतलब जो देखो निभाते हैं ना, वो वादा नहीं करते हैं, ध्यान रखना। वो लोग चाहे जिम्मेदारी समझ के रिलेशन को निभा जाएं, देखो रुकावटें, प्रॉब्लम्स हर जगह आती है। तो जो लोग दिलेर होते हैं, मेल हो या फीमेल हो, पहले ही मना कर देते हैं, और जब बाद में आते हैं तो रिलेशन में हो, जॉब में हो, कैरियर में हो, बच्चों की जिम्मेदारी हो या पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो या सोसाइटी में हो, वो फिर निभाते हैं तो निभाते हैं, करते हैं तो फिर करते हैं, ठीक है।
तो ये लोग जो है ना बकवास, जो ज़्यादा दिल फेंक टाइप के आशिकाना मिजाज के लोग होते हैं, वो इस वक्त अगर थे, आपको मिले थे ऐसा, मिली थी ऐसा, तो रोते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अभी देखेंगे 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ बताएं क्या ऐसा है, क्यों ऐसे याद कर रहे हैं? याद तो कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं बताएं। देखिए क्यों याद कर रहे हैं। लॉयलिटी, आप लॉयल रहे हैं, ट्रस्टवर्दी, मतलब आप पे भरोसा, आप ही हैं वो व्यक्ति जिस पे भरोसा किया जा सकता है। डॉग रखते हैं, कितना वफादार होता है डॉग, पता है ना कुत्ता कितना वफादार होता है। तो आप जो है वाकई वफादार हैं। अब इस पर्सन को उतार चढ़ाव का पता चला है, अप एंड डाउन्स का पता चला है, लोग मिले हैं, कार्मा खत्म हो चुका है। अब लग रहा है नहीं यार वो बंदा बहुत अच्छा था, नहीं यार वो बंदी बहुत अच्छी थी। ठीक है, और आप जो है यहाँ पे सिंगल हो चुके हैं। ठीक है, सिंगल हो चुके हैं, मस्त हो रहे हैं। तो पहले जो ये लाइफ अपनी जी रहे थे यहाँ पे, उस तरह की जिंदगी में अब आप आए हैं जो आना चाहिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज बताएं। अपोलॉजी, माफ़ी, ब्लंडर, मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती की है। आपको छोड़ के, आपको इग्नोर करके, पार्टी शार्टी में आपके बिना जाना, दिखाना कि हम अनमैरिड हैं, हमारा किसी के साथ कमिटमेंट नहीं है, हम जो है सिंगल व्यक्ति हैं। अगर इन्होंने इस तरह से दिखाया, आपको आउटर बनाया, तो आपने बोले अच्छा ठीक है, टाइम तो देखो सबका आता है। तो यहाँ पे इन्होंने इतनी बड़ी मिस्टेक की है कि मान लो मैरिड है और बोलेंगे हम अनमैरिड है, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है। ठीक है, बच्चे हैं, बोलेंगे यार अभी शादी नहीं हुई है, बच्चे कहाँ से होंगे, ताकि हम लाइन मार सकें। या फैमिली, बच्चे हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, दूर रखे हैं और अपने कहीं दूर होके मस्ती कर रहे हैं, तो बहुत भारी पड़ गया है ऐसे पर्सन को। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है, प्लीज यहाँ पे बताएं क्यों ऐसे याद कर रहे हैं। रॉन्ग डिसीजन, गैमलिंग, लीप इन द डार्क। तो जो यहाँ पे ए अपने आप को बहुत ज़्यादा, अगर ये पर्सन सुपीरियर समझते थे, तो इन्होंने जो गंदगी जो पाल रखी थी, जो रॉन्ग डिसीजन, गेम खेलते, मैंने बताई ना, प्लेइंग टाइप के जो लोग होते हैं, प्लेयर टाइप के लोग होते हैं, प्लेइंग करते हैं, गेम खेलते हैं क्षणिक सुख के लिए, उनको पता चल रहा है कि उनके डिसीजन कैसे थे। इसीलिए तो ब्लंडर मिस्टेक है, क्योंकि इन्होंने सोच, मतलब अंधेरे में चले गए। ठीक है, अच्छा हुआ ना चले गए। तो 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है बताएं, प्लीज बताएं 5 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। इट्स ओवर, नो चांस, टोटल एंडिंग। तो जो आपने रोते 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 जब आपने करेज, हिम्मत जुटाई और आप उठे, तो बस खत्म, बहुत रो लिए, धो लिए, अब कोई चांस नहीं, टोटल एंडिंग। और अपने लिए जो आप उठ गए, जो एक न्यू करेज के साथ में, अब वो वहां पे देख रहे हैं, अब वो बेचैनी, तड़प, पागल हो रहे हैं। तो क्यों ऐसे याद कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स प्लीज बताएं। अरे वाह, तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, मैंने बोली जो लोग यहाँ पे देखो, जो कार्ड यहाँ है वही कार्ड यहाँ है। यहाँ भी फेरेश मैरिज का कार्ड है, यहाँ भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज। तो जिन लोगों ने कमिटमेंट करके कमिटमेंट तोड़ी, पछता रहे हैं, ब्लंडर मिस्टेक। जो लोगों ने वादा कर करके मुकर गए, धोखा दिए, गेम खेले, वो अब सोच रहे हैं फिर से एक चांस मिल जाता तो हम कर लेते। ठीक है, देखो इमोशनल स्टेबिलिटी, अब जो है सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, एक एक ही कार्ड लेंगे। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज बताएं, प्लीज बताएं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एक एक कार्ड लेंगे। ठीक है, फीलिंग सॉरी, रिग्रेट, क्राइंग। जो आपने प्यार इनको दिया, जो अपनापन दिए, जो आपने ट्रस्टवर्दी, लॉयलिटी इनको दिखाए हैं, वो कोई और नहीं दिखाया है इस पर्सन को। तो सॉरी फील कर रहे हैं, करते रहो बैठ के, क्योंकि यहाँ तो ब्लंडर मिस्टेक है। रिग्रेट करते रहो, क्राइंग करते रहो, रोते रहो, रोती रहो, कौन यहाँ पूछने वाला, देने वाले को कोई ना कोई मिल ही जाता है। ठीक है, तो आप जो यहाँ पे सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ फोकस जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं प्लीज कीजिए। जजमेंट क्यों है यहाँ पे, प्लीज बताएं जजमेंट क्यों है। एक्स लवर, अनफिनिश्ड, कोई एक्स है, उनको लगता है कि अभी फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन आप चेंज हो चुके हैं, आपने अपना कर्मा पूरा कर लिए हैं। ठीक है, कोई एक्स, कोई नो कांटेक्ट, किसी का रिश्ता खत्म हो गए हैं, ऐसे लोग शायद तड़प रहे हैं, आप जिनके लिए भी देख रहे हैं। तो अगर बहुत सारे लोग थे, नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है। रिस्क टेकर, एडवेंचरस, हाई होप्स। तो अगर इनको लग रहा था कुछ भी ऐसा कि भाई
हम जाते हैं, करते हैं। देखो जो लोग दूसरे रिश्ते में जाते हैं, तीसरे रिश्ते में जाते हैं, तो वो लोग को मजा ही लेने जाते हैं। यहाँ पे दूसरे टाइप का है। यहाँ देखो, यहाँ पे इससे है, एडवेंचरस से है। यहाँ रिलेशनशिप हम देख रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हाई होप आपसे बहुत उम्मीद रखे होंगे ये, और रिस्क लिए होंगे, कहीं और गए होंगे, लेकिन पता चला कि वहाँ से बेहतर आप थे, ठीक है। और बताएं यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? तो यहाँ पे कार्मिक जो है पार्टनर थे आपके, अगर लीगली बाउंड था, कोई चीज़ें था, खत्म हो गया है लीगल चीज़ें, अगर तो बस जो लोग आपको छोड़ गए हैं, डिवोर्स भी हो गया, दूसरे के साथ आगे भी बढ़ गए, तो दे आर मिसिंग, मतलब वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। क्योंकि इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपसे मिला है। 10 ऑफ कप्स क्यों है? प्लीज क्लैरिफाई। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, ट्रू लव। देखो, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, थैंक यू, कितने अच्छे एंजल ने रीडिंग दी है। देखो 10 ऑफ क्यों है? तो यहाँ पे इनको लग रहा है कि यार यहाँ पे तो जो पारिवारिक प्यार होता है, जो इमोशन होता है, वो जो आपने इनको सेटिस्फेक्शन दिया है, कहीं और नहीं मिलेगा। ट्रू लव, अफेक्शन है यहाँ पे, सोलमेट्स वाला वाइब्स आपने दिया था। तो कोई यहाँ पे काफ़ी आपको मैनिपुलेट किए हैं, कनिंग है, काफ़ी आपका तमाशा बनाए हैं, किसी भी तरह का बदतमीजी किए हैं। तो अब इनको पास में सिवाय पछतावा का कुछ नहीं है, क्योंकि इनको इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हुआ है, इतना बड़ा गलत डिसीजन इन्होंने लिया है कि अपने ही किए पे ये फंस गए हैं और अपने ही किए भुगतान कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपके माइंड में है, कैसे याद कर रहे हैं, देखें क्यों याद कर रहे हैं, ये भी देख लीजिए, ठीक है। तो बस इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करना है। ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करें। एनर्जी अगर आप चाहते हैं क्लेम करना गुड एनर्जी, तो ज़रूर करें और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।